तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले इक्विटी के बारे में, जिसमें इक्विटी ट्रेडिंग होती क्या है और इक्विटी इन्वेस्टिंग होती क्या है, और इसमें इक्विटी ट्रेडिंग कैसे करते हैं और इक्विटी इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, क्योंकि उनको भी देखने को ये सारी चीज़ें मिले और सीखने को भी मिले। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इक्विटी ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, तो इक्विटी ट्रेडिंग जानने से पहले हम आपको बता दें कि ओनली इक्विटी होता है क्या, सिर्फ इक्विटी क्या होता है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा इक्विटी ट्रेडिंग और इक्विटी इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो इक्विटी का सिंपल सा मतलब होता है हिस्सेदारी। हिस्सेदारी, ठीक है, इक्विटी का सिंपल सा मतलब होता है हिस्सेदारी। अब हिस्सेदारी किस में? कंपनी में। ठीक है, कंपनी में। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी एक कंपनी है, कोई भी एक कंपनी, जैसे मान लीजिए रिलायंस कंपनी है। ठीक है, अब इसमें आपको इसका हिस्सा चाहिए। ठीक है, मतलब आपको इसका ओनरशिप चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इस कंपनी का जो शेयर होगा ना, शेयर, इसके थ्रू अपना हिस्सेदारी इसमें बनाएंगे। ठीक है, शेयर बाई करेंगे और आपका हिस्सेदारी इस कंपनी में, रिलायंस में बन जाएगी। ठीक है, तो इक्विटी का मतलब यही होता है सिंपल सा, कि आप किसी कंपनी का शेयर खरीद के उस कंपनी का क्या बन जाए, शेयर होल्डर्स बन जाए, ओनर बन जाए आप। ठीक है, और उस कंपनी को जितनी भी सारी प्रॉफिट हो उसमें से कुछ पार्ट आपको भी उस शेयर मतलब आपने जितना भी शेयर लिया है उसके हिसाब से आपको भी डिविडेंड के रूप में दे। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इक्विटी होता क्या है। ठीक है, इक्विटी के बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे, जिसमें हम फंडामेंटल के बारे में वीडियो लेके आएंगे, और उसमें हम समझाएंगे कि हाँ कैसे इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है, किस कंपनियों का मतलब कैसे हम उसका फंडामेंटल चेक करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं उस कंपनी में। ये सारी चीज़ें हम बताएंगे कि कंपनी में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो इसके लिए हम आगे वीडियो लाने वाले हैं। अभी तक यहाँ बस यही जानिए कि इक्विटी होता क्या है, और इसमें अब आपको हम बताने चल रहे हैं यहाँ पे इक्विटी ट्रेडिंग और इक्विटी इन्वेस्टिंग के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें इक्विटी ट्रेडिंग की। तो इक्विटी ट्रेडिंग होता है ना, जैसे मान लीजिए जो हमारा एनएससी है और बीएससी है। ठीक है, ये दोनों एक तरीके से एक्सचेंज है। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक, और इन दोनों एक्सचेंज पे क्या है, बहुत सारे कंपनियों का लिस्टिंग है। ठीक है, क्या है, हमारे इंडिया में बहुत सारी क्या है, कंपनियों का लिस्टिंग है। ठीक है, जिसमें से अच्छी कंपनियां भी हैं और ख़राब कंपनियां भी हैं, बहुत अच्छी कंपनियां भी हैं और बहुत ख़राब कंपनियां भी हैं, मतलब एवरेज कंपनियां भी हैं, मतलब हर तरीके की कंपनियां यहाँ पे लिस्टेड है। ठीक है, तो हमको क्या करना रहता है, एनएससी हो चाहे बीएससी हो, दोनों सेम चलता है, मतलब पॉइंट मतलब पैसों का क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, कुछ पैसों का डिफरेंस होता है। पैसों का मतलब पॉइंट में, जैसे कि रुपीज़ में नहीं, पैसे में होता है डिफरेंस। ठीक है, और जो कंपनियां इन एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है ना, उन्हीं कंपनियों में हम लोग को क्या करना रहता है, ट्रेडिंग करना रहता है। ठीक है ना, ट्रेडिंग करना रहता है। अब जो होता है एनएससी और बीएससी पे लिस्टेड कंपनियां, उसमें हमको ट्रेडिंग करना रहता है, और ट्रेडिंग इसमें दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो लार्ज कैप कंपनियां हो गई, मतलब एक तरीके से देखा जाए लार्ज कैप कंपनी। ठीक है, लार्ज कैप में जितनी सारी कंपनियां आती हैं उसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, मतलब कंपनी के ऑप्शन को, जैसे रिलायंस कंपनी हो गई, एचडीएफसी कंपनी हो गई, आप इसके ऑप्शन को भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें जैसे कि रिलायंस चल रहा है ना 2600, जैसे एचडीएफसी चल रहा है, रिलायंस ले लीजिए 2650 रुपया चल रहा है, तो आप इसमें 2625 का भी ऑप्शन बाई कर सकते हैं, 2600 का भी ऑप्शन बाई कर सकते हैं, और 2650 का भी ऑप्शन बाई कर सकते हैं। इसमें भी एटीएम ओटीएम आईटीएम सब बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक अलग वीडियो आपको बनाएंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग इक्विटी में कैसे किया जाता है। ठीक है, पहले सिर्फ इक्विटी ट्रेडिंग के बारे में जान लीजिए यहाँ पे। और ये जो इक्विटी ऑप्शन ट्रेडिंग होता है ना, इक्विटी में ऑप्शन ट्रेडिंग करना, ये भी इक्विटी में ही आता है, बट इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग आता है, इसलिए हम आपको अलग से बताएंगे कि इक्विटी में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, जितनी सारी कंपनियां होती है ना, कंपनी मतलब जितनी सारी कंपनी लिस्टेड है, उसमें से आप कंपनियों का शेयर आप खरीद खरीद के, ठीक है, खरीद बेच करके, जैसे आप कंपनी कोई भी आपके हिसाब से एक अच्छा कंपनी है, जैसे आपके हिसाब से रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, एचयूएल हो गया, ये सारी अच्छी कंपनियां हैं ना, तो आपको लग रहा है ये एक दिन में अच्छा खासा पॉइंट मूवमेंट करती हैं, मतलब जो अच्छी कंपनियां होती हैं एक दिन में अच्छा खासा पॉइंट मूवमेंट करती है, और आपके पास एक अच्छा खासा कैपिटल है ना, तो आप क्या करेंगे, इन सबका शेयर आप खरीद बेच कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वन डे के लिए, इंट्रा डे के लिए, इक्विटी ट्रेड जो होता है वो इंट्रा डे होता है। ठीक है, इंट्रा डे एक दिन के लिए। ठीक है, अगर एक दिन से ज़्यादा के लिए रख रहे हैं ना, तो वो इन्वेस्टिंग में चला जाता है, इन्वेस्टिंग में चला जाता है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए चला जाता है इन्वेस्टिंग में। तो इंट्रा, अब जैसे कि एक दिन के लिए रखें या एक महीने के लिए रखे, वो हो तो आपका ट्रेड ही हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है। ठीक है, तो वैसे ट्रेड एक्चुअल में देखा जाए तो इंट्राडे ही होता है एक दिन में, चाहे इक्विटी हो चाहे ऑप्शन हो। ठीक है, तो ये आपके हिसाब से है। तो इसमें ट्रेड ये किया जाता है ना, कोई भी कंपनी हुई, जैसे रिलायंस हुई, आपको लग रहा है ना ये अच्छा खासा मतलब ऊपर जाने वाली है, अच्छा खासा ऊपर जाने वाली है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। ठीक है, बाइंग करेंगे। और अच्छा खासा नीचे जाने वाली है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, शॉर्ट सेलिंग करेंगे वहाँ पे। ठीक है, और ये सारा पोजीशन जो बाइंग और सेलिंग का करेंगे ना, वो सिर्फ वन डे के लिए होगा, वन डे के लिए होगा। ठीक है, वन डे के लिए।
बोले तो इंट्राडे के लिए, ठीक है। ये सारा पोजीशन इंट्राडे के लिए होगा। मतलब आप सुबह अगर मान लीजिए 9:15 पे आप बाई किए ना, शाम को 3:30 तक आपको निकल जाना रहेगा, ठीक है। इसको आप ट्रेडिंग कह देंगे, ठीक है। इसके बीच में भी निकल सकते हैं, आपको आपके हिसाब से जब प्रॉफिट हो ना तब आप निकल जाएं एक दिन के अंदर अंदर। तो ये आपका इक्विटी ट्रेडिंग में आ जाता है। और इसमें कंपनियों का शेयर जो होता है ना, सीधे सीधे कह सकते हैं कंपनी का शेयर बाई और सेल करके ट्रेड करते हैं। वो एक दिन के अंदर बाई और सेल करके ट्रेड करते हैं इन 1 डे, ऐसे कह सकते हैं आप, ठीक है। प्रॉफिट हुआ आपके हिसाब से, तुरंत आप उसको स्क्वायर ऑफ करके निकल गए। और ये जो इक्विटी ट्रेडिंग होता है ना, ये मेरे ख्याल से लगता है कि 95% क्या होता है, रिस्क फ्री होता है। रिस्क फ्री होता है मतलब आप अच्छे कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, इन्वेस्ट करने का मतलब ट्रेड कर रहे हैं। मान लीजिए रिलायंस कंपनी का ट्रेडिंग कर रहे हैं। रिलायंस में आपने मान लीजिए 2600 पे बाई किया, 2600 पे आपने बाई किया। आपको यहाँ से लग रहा था 2600 से ये कहाँ तक जाएगा, 2700 तक ये जाएगा, मतलब 100 पॉइंट्स हमको देने वाला है। बट रिलायंस में हुआ क्या, ये 100 पॉइंट्स ना देके ये क्या किया, 100 पॉइंट्स नीचे गिर गया, ठीक है। 100 पॉइंट्स नीचे गिर गया, यानी कि 2600 से ये आ गया कहाँ पे, 2500। आपको लग रहा था कि ये जाएगा कहाँ पे, 2700, मतलब 100 पॉइंट्स अप जाएगा। बट ये आ कहाँ गया, डाउन, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव पॉइंट एक ये हो जाता है ना कि ये डाउन भी आएगा ना, आप तो उसका शेयर लिए हुए हैं, तो आप लॉस मतलब अधिक केस में आप क्या करेंगे, लॉस को नहीं बुक करेंगे। आप क्या करेंगे, इसके पोजीशन को होल्ड कर लेंगे जब तक ये प्रॉफिट में ना आ जाए। तो इसके पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं जब तक ये प्रॉफिट में ना आ जाए, ठीक है। फिर भी मैं यही कहूँगा कि अगर आप इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं तो आप स्टॉप लॉस को जरूर होल्ड करें, ठीक है। मतलब स्टॉप लॉस को आप जरूर लगाएं अपने ट्रेड में और उसके हिसाब से आप ट्रेड करें। और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करें, साइकोलॉजी को भी अच्छे से वो करें, मतलब बनाएं अपने मार्केट में, ठीक है। तभी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो ये हो गया रिस्क की बात। इसमें बहुत कम रिस्क होता है। अगर आपका लॉस भी हो रहा है तो आप उस शेयर को होल्ड कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए, और आपका वो प्रॉफिट में आए तब उसके बाद स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सबको इक्विटी ट्रेडिंग समझ में आई होंगी कि इक्विटी ट्रेडिंग क्या होती है और कैसे इक्विटी ट्रेडिंग किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इक्विटी इन्वेस्टिंग के बारे में। तो इक्विटी इन्वेस्टिंग जो होता है ना, ये इक्विटी ट्रेडिंग के जैसे ही होता है। जैसे इक्विटी ट्रेड में क्या कर रहे थे आप, 1 डे के लिए बाई एंड सेल कर रहे थे, ठीक है। इसमें इन्वेस्टिंग में ना आप लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं, मतलब आप अपने रिस्क पे, अपने रिस्क के हिसाब से या अपने फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से क्या करेंगे, कोई भी शेयर और बाई और सेल करेंगे। और ये आप कितने दिन के लिए करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। मतलब आप अपने नॉलेज पे किसी शेयर को बाई कर रहे हैं कितने दिन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब बहुत सारे समय के लिए, जैसे कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, इतने दिनों के लिए आप क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये आपका किस में आ जाता है, इन्वेस्टिंग में आ जाता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब इसमें इन्वेस्टमेंट के बाद आपको मतलब ही नहीं रहता है कि हाँ मार्केट क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आपका जो मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उससे आपको मतलब नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, प्रॉफिट मतलब मार्केट अप जा रहा है या डाउन जा रहा है उससे आपको मतलब नहीं होता, क्योंकि वो फिलहाल जैसे कि आप इन्वेस्टिंग किया, आप 1 महीने के अंदर देखने लगे कि मार्केट अप जा रहा है या नीचे जा रहा है। अब मान लीजिए मार्केट में आप इन्वेस्टिंग किया 2500 का कोई शेयर खरीद लिया, 2500 के प्राइस पे, वो 2400 चल रहा है ना, तो आप यहाँ पे डरेंगे। इसकी वजह से मतलब ना देखे तो ही सही है। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किए हैं तो 5 साल या 10 साल बाद ही उस शेयर को जाके देखिए कि हाँ हुआ क्या है। हाँ, ये चीज़ जरूर कीजिए कि उस पर मतलब उस कंपनी की जितनी सारी न्यूज़ हों या जितनी सारी मतलब रिजल्ट्स हों या जो भी उस पर सेबी का फैसला हो या आरबीआई का जो भी न्यूज़, उस कंपनी पे उसको ट्रैक जरूर करें, ट्रैक जरूर करें, ठीक है। नहीं तो भारी नुकसान हो सकता है आपको, ठीक है। और प्रॉफिट और लॉस तभी देखने जाएं जब आपका एक टाइम पीरियड, बहुत अच्छा खासा टाइम पीरियड बीत चुका हो, ठीक है। तभी आप प्रॉफिट एंड लॉस देखने जाए। पहले प्रॉफिट एंड लॉस को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में छुए ही ना, देखे ही ना, उससे साइकोलॉजी मतलब बेकार होती है। और जो आप 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो 1 ही साल में क्या कर देंगे, स्क्वायर ऑफ कर देंगे। तो इसलिए बहुत कम जाए, देखें बट बहुत कम जाए, और अपने आप को समझा के रखें, क्योंकि मार्केट में समझना, पेशेंस रखना, साइकोलॉजी अच्छा रखना, ये बहुत ज़रूरी होती है और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए। तो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम बात करेंगे कि इक्विटी में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं। वो एक वीडियो में सारा हम समझा देंगे, इक्विटी में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे किया जाता है और क्या बाई किया जाता है, क्या सेल किया जाता है, और उसमें एटीएम आईटीएम ओटीएम क्या होता है, उसमें भी क्या वाई बिल्डअप होते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ों को, उसमें भी ग्रिक्स वर्क करती हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत कीजिए भूलिएगा, और लाइक करके जाइएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।